जी प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं आपसे क्विक चेक 12.3 की। और पहला क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि राइट डाउन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दैट अकर्स इन कैटालिटिक कन्वर्टर इन द व्हीकल एग्जॉस्ट। यानी गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैटालिटिक रिएक्शंस। और उनमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रिएक्शंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर कर कर दिखाने हैं। तो बेटा, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास गाड़ी के एग्जॉस्ट में एक कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो लगा हुआ है। और यहाँ से आप कह लें कि बैड गैसेस जो हैं वो आएंगी, एंड देन जब ये एग्जॉस्ट से बाहर जाएंगी तो दे बिकम अ गुड गैसेस। तो क्वेश्चन ये है कि बैड गैसेस कौन सी हैं और गुड गैसेस कौन सी हैं जो कि अंदर बाहर आ जा रही हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है कि अगर हम किसी स्पीशीज से ऑक्सीजन की कमी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और इस तरह का जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन गैस में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कार्बन डाई में कन्वर्ट हो चुकी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड की रिडक्शन हो गई है इनटू नाइट्रोजन गैस, दैट इज डेंजरस गैस। ये एसिड रेन करती है, तो ये हवा में जाएगी तो दैट इज नॉट गुड। तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया नाइट्रोजन गैस में। यहाँ से जो आ रही है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें प्लाटिनम रोडियम जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो क्या कर रहे हैं कि इसको ऑक्सीजन को जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, दैट इज़ मेकिंग नाइट्रोजन गैस। और फिर यहाँ से जो है वो नाइट्रोजन गैस की शक्ल में ये बाहर जा रही है। और नाइट्रोजन गैस आपको पता है कि नॉर्मल गैस है, ऑलरेडी 78% एटमॉस्फेयर में मौजूद है और ये डेंजरस नहीं है। और कार्बन मोनो जो है दैट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज, यानी ये ऑक्सीजन इसमें एंटर हो रहा है एंड दैट इज टर्निंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो होगी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि पार्टिकल आपके पास मौजूद है, दैट इज समथिंग लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट इज बीइंग गेटिंग रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन गैस। और फिर ये दोनों पार्टिकल्स आपस में मिलकर ऑक्सीडाइज हो गए, यानी ऑक्सीजन ऐड हो गए कार्बन मोनो में और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन मोनो हवा में जाएगी, दैट इज क्वाइट डेंजरस। तो यू कैन से कि कार्बन मोनो जो है वो यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी कार्बन डाई बन के। दैट इज नॉट डेंजरस फॉर द एटमोसफेयर। उसके बाद एक और देखें, यहाँ पर आप प्लाटिनम प्लाडियम का यूज़ कर सकते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। सो दैट इज हाउ वी कॉल इट एज कैटालिटिक कन्वर्टर। फिर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है दैट इज ईथीन। ईथीन। अब ईथीन को भी ऑक्सीडाइज करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जब ऑक्सीडाइज होगा दैट बेसिकली टर्न ऑन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपने बस याद रखना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन से कि भाई ये हो रही है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन या कैटालिटिक रिडक्शन किसी भी व्हीकल के एग्जॉस्ट में, एंड दैट इज बीइंग डन बाय कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। यानी कैटालिटिक कन्वर्टर का जो है वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन द कैटालिटिक कन्वर्टर। और कैटालिटिक कन्वर्टर में कैटलिस्ट जो भी प्लाटिनम प्लाटिनम रोडियम में आपको नाम बता रहा था, इनका क्या किरदार है, रोल ऑफ कैटलिस्ट। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर है क्या। अब बच्चों, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, तो बेसिक प्रिंसिपल जो है इन कैटालिटिक कन्वर्टर, द मेटल कैटलिस्ट जैसे कि प्लाटिनम प्लाडियम रोडियम ये यूज़ हो रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा था। सो कैटलाइज थ्री रिडॉक्स रिएक्शंस।
ये तीन रिडॉक्स रिएक्शन अभी मैं आपको समझा रहा था। टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स, ये नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाइड्रोकार्बन्स, ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं। And we literally want to remove these pollutants from the exhaust gases. So it converts harmful carbon monoxide, nitrogen monoxide, and hydrocarbons like ethene into carbon dioxide, ठीक है, and into nitrogen. ये nitrogen monoxide and nitrogen में convert हो रही है, and definitely carbon dioxide and water में hydrocarbons convert हो रही है. So that is a beautiful thing of this catalytic converter जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है. So that is what better you can learn, ठीक है. And now you will ask, sir, what is the basic principle of catalytic converter? तो इसका जवाब मैं आपको सिंपली ये बता सकता हूँ कि जो तीन रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही है ना, यही इसी इसी के असूल पे ये काम करता है. यही catalyzing the three redox reactions to remove pollutant from the exhaust gases, ये है basic principle. So you can write on top over here, heading भी बना लें आप कि basic principle जो है वो ये है. ठीक है, चलें जी, ज़बरदस्त. अब हम चलते हैं सी क्वेश्चन की तरफ. जी जनाब, तो अब सी क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है कि डू हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कार्स हैव कैटालिटिक कन्वर्टर्स, एक्सप्लेन व्हाई और व्हाई नॉट. क्या हाइब्रिड गाड़ियाँ या जो बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, इनके पास कैटालिटिक कन्वर्टर होता है या नहीं होता? देखिए, हाइब्रिड का मतलब होता है कि गाड़ी फॉसिल फ्यूल पे भी चलती है, और पेट्रोल डीजल वगैरह पे, और बिजली पे भी चलती है. यहाँ पे तो कैटालिटिक कन्वर्टर होना चाहिए. इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ़ायदा ये है कि ये कोई गैसेस एग्जॉस्ट नहीं करती. आप खुद सोचें, जब कोई गैसेस एग्जॉस्ट ही नहीं करनी तो फिर कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों चाहिए? दैट इज़ अ नाइस क्वेश्चन. तो हाइब्रिड गाड़ियों के लिए तो कैटालिटिक कन्वर्टर चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो बच्चों अब देखें, आपके सामने जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं आपको, ये अब चार्जिंग गाड़ी है, इसमें सिर्फ बिजली का इस्तेमाल है. जबकि ये गाड़ी देखें आपको गैसोलीन इंजन, पेट्रोल इंजन पे भी चलती हुई नज़र आएगी, और ये गाड़ी में बिजली की सहूलत भी जो है वो मौजूद है. सो हाइब्रिड कार्स यूज बोथ गैसोलीन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर. यानी ये गैसोलीन इंजन भी यूज़ करती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज़ करती हैं. ठीक है, एंड व्हेन द गैसोलीन इंजन इज रनिंग, जब गैसोलीन इंजन चल रहा होता है, produces harmful exhaust gases like carbon mono, nitrogen oxide, and hydrocarbons. Just like regular cars, so a catalytic converter is needed to clean these emissions. तो यहाँ पे जो है हमें चाहिए कैटालिटिक कन्वर्टर, ताकि इन emissions को हम क्लीन कर सकें. तो इसमें अगर आप कहें सर कि अब जो दूसरी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो आप बस ये मज़ीद ऐड कर दें, electric cars doesn't go for any kind of harmful gaseous emissions, so they don't need catalytic converters. आप यहाँ पर ऐड करके लिख लें, ये मैंने लिखा नहीं है. ठीक है, चलें जी, ये तो हो गया आपका ज़बरदस्त सा जवाब इस तीसरे क्वेश्चन का, राइट. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब, और मज़ीद नोट्स के लिए या मज़ीद कोई आपको इन्फॉर्मेशन ट्यूशन वगैरह चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर है, उस पर डायल करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. इसके अलावा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा चैनल का भी. वंस अगेन जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.